पहले मैं आर्थिक स्थिति से काफ़ी ग्रसित थी। मेरे माता-पिता थे जो छोटी सी मतलब कृषि कार्य करते थे। उनके पास 2 एकड़ की खेती थी। हम 7 भाई-बहन हैं। लेकिन धीरे-धीरे मैं एक बिहान योजना से जुड़ी। बिहान योजना से जुड़ने के बाद मुझे छोटा-सा 15,000 का जो आरएफ राशि मिला, जिससे मैं छोटा-सा सिलाई का काम करती थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने लखपति दीदियों से मुलाकात की, उनसे संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अन्य विधायक और मंत्री मौजूद थे। साथ ही महिला विकास आयोग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान प्रदेश भर से पहुंची हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची, जिन्होंने लखपति दीदी योजना के तहत जो भी उन्हें लाभ मिला है उनकी उन्होंने कहानियां सुनाई। और कहानियां भी ऐसी थी कि जो गरीब तबके से आती थी वो आज साल के लाखों रुपए कमा रही है। और ये सारी महिला स्व सहायता समूह के जुड़ी हुई है और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो हर साल में लाखों रुपए कमा रही है और महीने के अपने परिवार के खर्चे को वो उठा रही है। उन्होंने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई। साथ ही सरकार की सौगात को सरकार का उन्होंने स्वागत भी किया, सरकार का उन्होंने धन्यवाद भी किया है। और इस योजना के तहत हम बता दें कि महिलाएं जहां स्व सहायता योजना के तहत जहां लघु उद्योग चला रही है, साथ ही वो ड्रोन जैसी तकनीक भी वो अपना रही है और ड्रोन दीदी आज वो कहला रही है। तो इस अवसर पर सरकार ने सभी महिलाओं का सम्मान किया, नई योजनाओं को लागू किया और ग्रामीण महिलाओं के लिए एक पोर्टल को भी लॉन्च किया है। तो महिला इस अवसर पर काफ़ी खुश नजर आई और हजारों की संख्या में महिलाओं ने विष्णुदेव साय सरकार का और साथ ही इस योजना का स्वागत किया और इस योजना को उन्होंने लाभ किया। और आप भी देखिए महिलाओं ने जो इस योजना का लाभ उठाए क्या कुछ कहा है। हम लोग बस्तर जिला से आए हैं, दरबार ब्लॉक से। हमारा समूह का नाम आजीविका इमली प्रसंस्करण समिति है। हम लगभग 5 सालों से हम कर रहे हैं, जो इमली केक बनाते हैं, चॉकलेट सॉस और बनाकर मतलब हम लोग बिक्री करते हैं। आपके समूह में कितनी महिलाएं? पहले तो हम लोग 5 दीदी से थे, उसके बाद धीरे धीरे देखते 10 दीदी हुए, 10 दीदी सब 15, अब ना इस साल में 35 दीदी है। हाँ, कितना आए वो जाते हैं? सालाना सालाना तो मतलब 1 से 1.5 लाख हो ही जाता है। हाँ, सालाना नहीं, हम 3 महीने में वो करते हैं। मेरा नाम कुमारी शांतामणि है। मैं पथरिया ब्लॉक मुंगेली जिला से बिलोंग करती हूँ। मैं एक FLCRP के रूप में कार्य करती हूँ। पहले मैं आर्थिक स्थिति से काफ़ी ग्रसित थी। मेरे माता-पिता थे जो छोटी सी मतलब एक छोटा-सा कृषि कार्य करते थे। उनके पास 2 एकड़ की खेती थी। हम 7 भाई-बहन हैं, जिससे आजीविका के साधन कोई नहीं थी। लेकिन धीरे-धीरे मैं एक बिहान योजना से जुड़ी। बिहान योजना से जुड़ने के बाद मुझे छोटा-सा 15,000 का जो आरएफ राशि मिला, जिससे मैं छोटा-सा सिलाई का काम करती थी। सिलाई का काम करते हुए मैं धीरे-धीरे उसमें ही इनकम उतना नहीं आ पाया। फिर मैं सोची कि मैं एक छोटा-सा काम कर लूँ। काम करने के बाद मैं एक छोटा-सा आटा चक्की खरीदी। आटा चक्की में फिर छोटा-सा मशीन खरीद ली थी। सरकार ने सहयोग किया मतलब? हाँ, मुझे सरकारी सहयोग मिला। जैसे बिहान के तहत मैं जुड़ी ना, तो उसमें मुझे CLF से सहयोग मिला। 1 लाख का धनराशि प्राप्त हुआ। मेरा समूह धीरे-धीरे प्रोग्रेस में गई। उसमें को 1 लाख करके मैंने 2 लाख इनकम करके मतलब कर्ज लेकर। सर समूह में जुड़ के हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिला सर। सबसे पहले तो हम लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए हम लोगों को घर से मना करते थे, लेकिन आज हम लोग समूह में जुड़े हैं तो हम लोगों को अपना आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका मिला। सर मैं बिहान समूह में PRP के पोस्ट में काम करती हूँ और मैं अपने खैरागढ़ ब्लॉक में अपने मुढ़ी पाट संकुल में 75 गांव 29 पंचायत देखती हूँ सर। उसमें से मैं कम से कम 10 दीदी को तो मैं ई-रिक्शा ऋण के माध्यम से 2,40,000 ऋण देकर मैं। जय बिहान। नाम प्रतिमा वर्मा है, ग्राम गाड़ा घर जंगल, ग्राम पंचायत लक्ष्मीपन गांव में सक्रिय महिला के रूप में कार्य करता हूँ। समूह में सबसे पहले 10 रुपये बचत करके आज हम आय प्राप्त करके समूह में आय बढ़ा हन। फिर MCP के माध्यम से 60,000 रुपये ला के कुछ आजीविका करे हन। फिर लोन के बैंक लिंकेज करवा के ईटा भट्टा के कार्य करत हूँ, जिसमें
लगभग 35,000 के ईटा भट्ठा के कार्य करे हूँ अभी, और लगभग 3 से 4 सालों की ईटा कार्य के निर्माण करत हूँ। धन्यवाद। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की समस्त माताओं बहनों सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार हमारे प्रदेश में इस तरह से लखपति दीदी संवाद का कार्यक्रम हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा रखा गया है। और इसके लिए मैं हमारे माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जो हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं श्री विजय शर्मा जी, उनके पूरे विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज बहुत अच्छा लगा, प्रदेश भर की लखपति दीदी यहाँ पर आईं और उसमें से कुछ दीदियाँ मंच में आकर अपना सक्सेस स्टोरी भी बताईं। कुछ नहीं थी, लेकिन आज सरकार के सहयोग से आज वो लखपति बन गई हैं और आगे उनको करोड़पति बनने की इच्छा भी है। इस तरह की खबरों के लिए और अन्य खबरों के लिए बने रहे सीजी भास्कर के साथ मैं मोहम्मद साजिद, रायपुर से।